गुड मॉर्निंग छात्रों। आज हम आपको प्रायद्वीपीय नदी के बारे में बताएंगे। प्रायद्वीपीय भारत की नदियां कौन कौन सी हैं। इनमें पहली नदी आपकी जो है प्रायद्वीपीय भारत की महानदी है। महानदी का उद्गम जो आपका दंडकारण्य पठार मध्य प्रदेश से होता है। इस नदी की लंबाई जो है 851 किलोमीटर होती है, जो प्रायद्वीपीय भारत की पहली नदी के रूप में जानी जाती है। इस नदी का उद्गम स्थान जो है दंडकारण्य पठार मध्य प्रदेश से होता है। महानदी की लंबाई जो है 851 किलोमीटर है। इसका अपवास क्षेत्र जो है आपका 1,41,589 वर्ग मीटर है। महानदी पर ओडिशा राज्य के संबलपुर जिले में जो है हीराकुंड बांध परियोजना बनाई गई है। क्वेश्चन पूछता है हीराकुंड बांध परियोजना जो है किस नदी पर बनाई गई है। हीराकुंड बांध परियोजना जो है आपका महानदी पर बनाई गई है। किस राज्य में हीराकुंड बांध परियोजना बनाई गई है? ओडिशा राज्य में बनाई गई है। महानदी के बेसिन में जो है चावल की खेती की जाती है। क्वेश्चन पूछता है किस नदी बेसिन में चावल की खेती अधिक की जाती है। महानदी बेसिन में जो है चावल की खेती अधिक की जाती है, जिसके कारण महानदी बेसिन को धान का कटोरा के रूप में जाना जाता है। ओडिशा राज्य के जो है ओडिशा छत्तीसगढ़ राज्य की बेसिन को जो है महानदी के बेसिन क्षेत्र में जो है धान की खेती सबसे अधिक होती है, जिसके कारण छत्तीसगढ़ राज्य को जो है धान का कटोरा के रूप में जाना जाता है। ओडिशा राज्य का कटक शहर जो है महानदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन पूछता है ओडिशा राज्य का कटक शहर जो है किस नदी के किनारे स्थित है। ओडिशा राज्य का जो है कटक शहर जो है महानदी के किनारे स्थित है, जहां पर चावल अनुसंधान केंद्र का निर्माण किया गया है। क्वेश्चन पूछता है कटक शहर में कौन सा अनुसंधान केंद्र स्थित है। कटक शहर ओडिशा राज्य के कटक शहर में जो है चावल अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है। आइए हम एक एक प्रश्न के बारे में महानदी से जो प्रश्न बनते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में, उस दृष्टि से एक एक प्रश्न की जानकारी हम कर लेते हैं। अगर आप नए जुड़े हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना आप भूलिए मत। जैसे क्वेश्चन पूछता है महानदी 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 क्वेश्चन पूछता है महानदी का उद्गम कहां से हुआ है। महानदी का उद्गम त्रयंबक महानदी का जो है उद्गम जो है आपका दंडकारण्य पठार से हुआ है। महानदी का उद्गम जो है दंडकारण्य पठार से हुआ है। दंडकारण्य पठार मध्य प्रदेश से हुआ है। महानदी की लंबाई कितने किलोमीटर है। महानदी की लंबाई जो है 851 किलोमीटर है। महानदी की लंबाई जो है 851 किलोमीटर है। महानदी की लंबाई जो है 851 किलोमीटर है। महानदी के जल का अपवाह क्षेत्र कितना है। महानदी के जल ग्रहण करने की क्षमता क्या है। 1,41,589 1,41,589 वर्ग मीटर है। महानदी की जल ग्रहण की क्षमता जो है 1,41,589 वर्ग मीटर है। महानदी पर जो है ओडिशा राज्य के संबलपुर जिले में महानदी पर ओडिशा के संबलपुर में जो है आपका
हीराकुंड बांध का निर्माण किया गया है? हीरा कुंड बांध का निर्माण किया गया है। क्वेश्चन पूछता है उड़ीसा राज्य के महानदी पर जो है कौन सा बांध बनाया गया है? उड़ीसा राज्य में महानदी पर जो है हीराकुंड बांध का निर्माण किया गया है। महानदी बेसिन को जो है महानदी के बेसिन में चावल की खेती की जाती है। क्वेश्चन पूछता है महानदी के बेसिन में कौन सी खेती की जाती है? चावल की खेती। चावल की खेती महानदी के बेसिन में जो है चावल की खेती की जाती है, जिसके कारण छत्तीसगढ़ को जो है धान का कटोरा के रूप में जाना जाता है। जिसके कारण छत्तीसगढ़ राज्य को जो है छत्तीसगढ़ जिसके कारण जो है छत्तीसगढ़ राज्य को धान का कटोरा कहा जाता है। धान का कटोरा कहा जाता है। क्वेश्चन पूछता है भारत का कौन सा राज्य धान के कटोरा के रूप में जाना जाता है? भारत का छत्तीसगढ़ राज्य जो है धान का कटोरा के रूप में जाना जाता है। उड़ीसा महानदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? महानदी के किनारे जो है कटक शहर स्थित है। कटक शहर। क्वेश्चन पूछता है उड़ीसा राज्य में जो है महानदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? कटक शहर स्थित है। कटक शहर में जो है चावल अनुसंधान केंद्र स्थित है। चावल अनुसंधान केंद्र स्थित है। उड़ीसा राज्य में जो है महानदी के किनारे जो है कटक शहर स्थित है। जो उड़ीसा राज्य का कटक एक जिला है, एक मुख्यालय है। यहीं पर जो है चावल अनुसंधान केंद्र जो है स्थित है। यह तुरंत नोट डाउन कीजिए। हमारी वीडियो को पढ़ने के लिए आपको एक पेन और कॉपी लेकर बैठना है और यहीं से प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर महानदी से अगर क्वेश्चन कोई आएगा तो यही आएगा आपका, इसके अलावा आपका क्वेश्चन नहीं आएगा लगभग। जल्दी नोट डाउन कर लीजिए, फिर उसके बाद हम इसके आगे आपको बताते हैं। जैसे आपका क्वेश्चन पूछेगा महानदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? महानदी का उद्गम जो है दंडकारण्य पठार मध्य प्रदेश से हुआ है। महानदी की लंबाई कितनी है? महानदी की लंबाई जो है 851 किलोमीटर है। महानदी का जल ग्रहण क्षमता कितनी है? 1,41,589 वर्ग किलोमीटर है। महानदी पर जो है कौन सा बांध बनाया गया? महानदी पर जो है हीराकुंड बांध बनाया गया। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा राज्य में स्थित है। हीराकुंड बांध जो है ओडिशा राज्य के संबलपुर जिले में स्थित है। महानदी के बेसिन में कौन सी खेती की जाती है? महानदी के बेसिन में जो है चावल की खेती की जाती है। छत्तीसगढ़ राज्य को जो है धान का कटोरा के रूप में कहा जाता है। कटक शहर कहाँ स्थित है? कटक शहर जो है आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है, जहां पे चावल अनुसंधान केंद्र स्थित है। नोट डाउन कर चुके हैं। इसके बाद हम आपको गोदावरी नदी के बारे में बताते हैं। गोदावरी नदी गोदावरी नदी से प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आपको गोदावरी नदी से प्रश्न आपको बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न गोदावरी नदी के द्वारा बनते हैं। गोदावरी नदी का उद्गम जो है आपका त्रयंबकम नासिक महाराष्ट्र से होता है। गोदावरी नदी का उद्गम जो है त्रयंबकम नासिक से होता है। त्रयंबकम। ये आपका जो है गोदावरी नदी है। गोदावरी की पहली सहायक नदी जो है प्रवरा नदी है।
प्रवरा नदी, प्रवरा नदी है। इसके बाद जो है आपका एक परियोजना चलाई जाती है जो जायकवाड़ परियोजना है, जायकवाड़ परियोजना है। प्रवरा नदी के बाद जो है जायकवाड़ परियोजना है, जायकवाड़ परियोजना। जायकवाड़ परियोजना, क्वेश्चन पूछता है जायकवाड़ परियोजना किस नदी पर स्थित है? जायकवाड़ परियोजना आपकी जो है गोदावरी नदी पर स्थित है, गोदावरी नदी। क्वेश्चन पूछता है जायकवाड़ परियोजना किस नदी पर स्थित है? गोदावरी नदी पर स्थित है। जायकवाड़ परियोजना किस राज्य में है? जायकवाड़ परियोजना आपका जो है महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। फिर उसके बाद एक नदी और मंजरा नदी आती है, मंजरा नदी आती है। मंजरा नदी पर जो है निजाम सागर बांध का निर्माण किया गया है। मंजरा नदी, मंजरा नदी, मंजरा नदी, मंजरा नदी पर जो है आपका निजाम सागर बांध का निर्माण किया गया है। निजाम सागर, निजाम सागर बांध का निर्माण किया गया है। क्वेश्चन पूछता है महानदी के द्वारा जो है गोदावरी नदी की सहायक नदी मंजरा नदी पर कौन सा बांध का निर्माण किया गया है? गोदावरी नदी की सहायक नदी जो है मंजरा नदी पर जो है निजाम सागर बांध का निर्माण किया गया है। यह गोदावरी नदी के दाहिने तरफ की सहायक नदी। मंजरा नदी जो है गोदावरी नदी के दाहिने तरफ की सहायक नदी के रूप में जानी जाती है। फिर उसके बाद आपका आता है प्राणहिता नदी, प्राणहिता नदी, प्राणहिता नदी, प्राणहिता, प्राणहिता नदी। प्राणहिता जो है दो नदियों के मिलने से जो है प्राणहिता का निर्माण होता है, जैसे पेनगंगा और बेनगंगा। ये आपका जो है पेनगंगा नदी है, पेनगंगा। ये आपका बेनगंगा नदी, बेनगंगा। पेनगंगा और बेनगंगा नदी के मिलन से जो है प्राणहिता नदी का उद्गम होता है। प्राणहिता नदी जो है गोदावरी के बाएं तरफ की सहायक नदी के रूप में जानी जाती है। इसके बाद आपका पोचमपाद परियोजना का निर्माण किया गया जो तेलंगाना राज्य में है। पोचमपाद, 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 पोचमपाद परियोजना। पोचमपाद परियोजना जो है तेलंगाना राज्य में स्थित है। क्वेश्चन पूछता है पोचमपाद परियोजना किस राज्य में स्थित है? तेलंगाना राज्य में स्थित है। फिर इसके बाद आपका इंद्रावती नदी है। गोदावरी की बाईं ओर की सहायक नदी जो है आपका इंद्रावती नदी है। इंद्रावती नदी, इंद्रावती नदी। ये आपकी जो है बाईं सहायक नदी है। बाईं सहायक नदी इंद्रावती जो है गोदावरी की बाईं सहायक नदी है। इंद्रावती नदी पर जो है चित्रकूट जलप्रपात स्थित है। इस नदी पर जो है आपका चित्रकूट जलप्रपात स्थित है। चित्रकूट जलप्रपात स्थित है, जलप्रपात। क्वेश्चन पूछता है चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? चित्रकूट जलप्रपात जो है इंद्रावती नदी पर स्थित है। किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़ राज्य में।
छत्तीसगढ़। चित्रकूट जलप्रपात जो है आपका छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। फिर उसके बाद आपका धवलेश्वर परियोजना स्थित है। यहाँ आपका जो है धवलेश्वर परियोजना कहाँ बनाई गई? छत्तीसगढ़ राज्य में जो आपका धवलेश्वर परियोजना स्थित है। फिर उसके बाद आपका राजमुदैरय परियोजना, राजमुदैरय तंबाकू क्षेत्र के लिए जाना जाता है। राजमुदैरय तंबाकू क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। इस क्षेत्र में जो है आपका तंबाकू की खेती खूब की जाती है। फिर उसके बाद आपका जो है गोदावरी नदी जो है बंगाल की खाड़ी में जाके समाहित हो जाती है। बंगाल की खाड़ी में जाके अपने जल को विसर्जित कर देती है। गोदावरी नदी के बारे में आपको जानकारी प्राप्त हुई, जल्दी से नोट कर लीजिए। फिर उसके बाद हम आपको गोदावरी नदी से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताएंगे। जैसे आपका गोदावरी नदी की दाईं सहायक नदी जो है आपकी मंजरा नदी है, तथा बाईं सहायक नदी जो है प्रवरा नदी है, प्राणहिता नदी है, इंद्रावती नदी है। जल्दी नोट कर लीजिए। फिर उसके बाद हम आपको इससे मिलते जुलते जो है प्रश्न बनते हैं गोदावरी नदी के द्वारा, उसको हम आपको बताएंगे। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भूगोल की क्लास देखने के लिए उनको प्रेरित करें। अगर आप खाकी वर्दी पहनना चाहते हो तो हमारी वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि भारत का भूगोल और विश्व के भूगोल के बारे में आपको हम पूर्ण रूप से जानकारी देंगे। नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। अगर आप हमारी क्लास देख रहे हैं तो आपको एक पेन और कॉपी के साथ हमारी क्लास को देखना है, क्योंकि जो प्रश्न और चित्र हम बनाते हैं उसको हमारे साथ आप लिखते रहिए, क्योंकि यह प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से आपको बहुत महत्वपूर्ण क्लास होने वाला है। क्वेश्चन पूछता है गोदावरी नदी जो है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी के रूप में जानी जाती है। गोदावरी नदी की लंबाई कितनी है? गोदावरी नदी की लंबाई जो है 1465 किलोमीटर है। गोदावरी नदी की लंबाई जो है 1465 किमी है लंबाई। गोदावरी नदी की लंबाई जो है 1465 किलोमीटर है। गोदावरी नदी का उद्गम स्थान कहाँ से होता है? गोदावरी नदी का उद्गम स्थान त्रयंबक नासिक महाराष्ट्र से होता है। त्रयंबक नासिक महाराष्ट्र राज्य से होता है। महाराष्ट्र। गोदावरी नदी जो है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी के रूप में जानी जाती है। सबसे बड़ी गोदावरी नदी जो है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी के रूप में जानी जाती है। गोदावरी नदी का अपवाह क्षेत्र कितना है? गोदावरी नदी का अपवाह क्षेत्र जो है 3,12,812 3,12,812
12,812 3,12,812 वर्ग किलोमीटर है। वर्ग मीटर, वर्ग मीटर इसका क्षेत्रफल है। फिर उसके बाद गोदावरी नदी को जो है बूढ़ी गंगा के रूप में जाना जाता है। गोदावरी नदी को जो है बूढ़ी गंगा के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन पूछता है बूढ़ी गंगा किस नदी को कहा जाता है? बूढ़ी गंगा जो है आपका गोदावरी नदी को कहा जाता है। गोदावरी की दाई सहायक नदी कौन सी है? गोदावरी की दाई सहायक नदी जो है मंजरा नदी। गोदावरी की दाई सहायक नदी जो है मंजरा, मंजरा जो है दाई सहायक नदी है। यह मात्र एक दाई सहायक नदी है। मंजरा नदी पर जो है निजाम सागर बांध बनाया गया है। मंजरा नदी पर जो है निजाम सागर बांध मंजरा नदी पर जो है निजाम सागर बांध का निर्माण किया गया है। यह किस राज्य में है? तेलंगाना राज्य में है। तेलंगाना राज्य में जो है आपका है। मंजरा नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? मंजरा नदी पर जो है निजाम सागर बांध बनाया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? तेलंगाना राज्य में पड़ता है। फिर उसके बाद बाई सहायक नदी, बाई सहायक नदी कौन सी है? गोदावरी की बाई सहायक नदी जो है आपका प्रवरा नदी। बाई सहायक नदी जो है प्रवरा। बाई सहायक नदी, गोदावरी की बाई सहायक नदी प्रवरा, प्राणहिता, इंद्रावती, प्राणहिता, इंद्रावती नदी जो है गोदावरी की बाईं ओर की सहायक नदी है। क्वेश्चन पूछता है गोदावरी नदी की बाईं सहायक नदी कौन सी है? प्रवरा नदी, प्राणहिता नदी और इंद्रावती नदी जो है गोदावरी की बाईं सहायक नदी के रूप में जानी जाती है। क्वेश्चन पूछता है जायकवाड़ परियोजना किस नदी पर बनाया गया है? जायकवाड़ परियोजना जो है गोदावरी नदी पर बनाया गया है। जायकवाड़ परियोजना, जायकवाड़ परियोजना, जायकवाड़ परियोजना जो है आपका महानदी पर बनाया गया है। जायकवाड़ परियोजना जो है गोदावरी नदी पर बनाया गया है। गोदावरी नदी पर बनाया गया। कहाँ पे? यमएच, महाराष्ट्र राज्य में बनाया गया है। पेनगंगा और बेनगंगा नदी के मिलने से जो प्राणहिता नदी का उद्गम होता है। पेनगंगा और बेनगंगा के मिलने से या संगम से जो है प्राणहिता नदी का उद्गम होता है। प्राणहिता नदी का उद्गम होता है। यह जो है आपका प्राणहिता नदी जो है गोदावरी की बाईं सहायक नदी के रूप में जानी जाती है। पोचमपाद परियोजना जो है गोदावरी नदी पर तेलंगाना राज्य में स्थित है। पोचमपाद परियोजना जो है
पोचमपाद परियोजना जो है गोदावरी नदी पर जो है पोचमपाद परियोजना जो है गोदावरी नदी पर जो है तेलंगाना राज्य में बनाई गई है। तेलंगाना। क्वेश्चन पूछता है पोचमपाद परियोजना किस राज्य में बनाई गई है? तेलंगाना राज्य में बनाई गई है। किस नदी पर बनाई गई है? गोदावरी नदी पर बनाई गई है। इंद्रावती नदी पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? चित्रकूट जलप्रपात। चित्रकूट जलप्रपात। चित्रकूट जलप्रपात जो है आपका इंद्रावती नदी पर स्थित है। इंद्रावती। क्वेश्चन पूछता है चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? चित्रकूट जलप्रपात जो है इंद्रावती नदी पर स्थित है। यह किस राज्य में है स्थित है? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ राज्य में। छत्तीसगढ़ राज्य में चित्रकूट जलप्रपात जो है किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़ राज्य में जो है चित्रकूट जलप्रपात स्थित है। गोदावरी नदी पर जो है धवलेश्वर परियोजना स्थित है। धवलेश्वर। धवलेश्वर। धवलेश्वर परियोजना जो है गोदावरी नदी पर स्थित है। किस राज्य में? छत्तीसगढ़ राज्य में। धवलेश्वर परियोजना किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़ राज्य में। किस नदी पर? गोदावरी नदी पर स्थित है। गोदावरी बेसिन में जो है राजमुदैरे नामक स्थान पे तंबाकू क्षेत्र स्थित है। गोदावरी बेसिन में जो है गोदावरी बेसिन में जो है आपका राजमुदैरे नामक क्षेत्र में जो है तंबाकू की खेती के लिए जाना जाता है। तंबाकू क्षेत्र के लिए जाना जाता है। तंबाकू क्षेत्र कहाँ पे स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। राजमुदैरे क्षेत्र जो तंबाकू की खेती के लिए जाना जाता है जो गोदावरी बेसिन में स्थित है। किस राज्य में है स्थित है? आंध्र प्रदेश राज्य में। फिर उसके बाद गोदावरी नदी अपने जल को कहाँ विसर्जित करती है? बंगाल की खाड़ी में। क्वेश्चन पूछता है गोदावरी नदी अपने जल को कहाँ विसर्जित करती है? बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में जो है गोदावरी नदी अपने जल को विसर्जित करती है। यहाँ से प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। उस दृष्टि से आपका यह लेक्चर बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। जैसे आप एक बार और देख लीजिए, गोदावरी नदी जो है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी के रूप में जानी जाती है। इस नदी की लंबाई जो है 1465 किलोमीटर है। गोदावरी नदी का उद्गम स्थान जो है त्रयंबक नासिक महाराष्ट्र राज्य से होता है। गोदावरी नदी जो है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी के रूप में जानी जाती है। गोदावरी नदी का जल ग्रहण क्षेत्र जो है 3,12,812 वर्ग मीटर है। गोदावरी नदी को जो है प्रायद्वीपीय भारत की बूढ़ी गंगा के रूप में जाना जाता है। मंजरा नदी जो है गोदावरी की दाई सहायक नदी है जिस पर जो है निजाम सागर बांध बनाया गया है जो तेलंगाना राज्य में स्थित है। गोदावरी की बाई सहायक नदी जो है आपका प्रवरा प्राणहिता इंद्रावती नदी है। जायकवाड़ परियोजना किस नदी पर बनाया गया है? जायकवाड़ परियोजना जो है गोदावरी नदी पर बनाया गया है जो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। बेन गंगा के मिलने से जो प्राणहिता नदी का उद्गम होता है। पेन गंगा और बेन गंगा के मिलने से जो है प्राणहिता नदी का उद्गम होता है। पोचमपाद परियोजना किस नदी पर बनाया गया? पोचमपाद परियोजना जो है गोदावरी नदी पर बनाया गया। किस राज्य में स्थित है? तेलंगाना राज्य में स्थित है। चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? चित्रकूट जलप्रपात जो है इंद्रावती नदी पर स्थित है, छत्तीसगढ़ राज्य में है।
धवलेश्वर परियोजना किस राज्य में स्थित है? धवलेश्वर परियोजना जो है छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है, गोदावरी नदी पर है। गोदावरी बेसिन का राज मुदैर क्षेत्र जो है तंबाकू की खेती के लिए मशहूर है, जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। गोदावरी नदी अपने जल को जाके बंगाल की खाड़ी में समाहित करती है। आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए तथा अधिक से अधिक शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने दोस्तों को इस चैनल के बारे में बताइए और उनको भी सब्सक्राइब करवाइए। जय हिंद छात्रों। अगर आप खाकी वर्दी पहनना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिए।